आलोक हमेशा बाबूजी की डांट खाई जाते हैं आखिरी से। ठीक साथियों, अब हमारा एजेंडा आ रहा है जिला सहकारी बैंक में कर्मचारियों की मांगों एवं प्रगति, यूनियन की लंबित मांगों की कार्यवाही पर विचार। दोनों एजेंडे एक विषय है साथियों, महत्वपूर्ण एजेंडा है। आप सबसे अनुरोध है कि आईटी की टीम यहाँ रहे, बाकी सब लोग ध्यान से सुने। आईटी कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो जिले स्तर की रहती हैं, जिले स्तर से पूरा होती हैं। कुछ मांगे ऐसी होती हैं कि जिसमें जिला यूनिट चाहकर भी नहीं कर सकता, वो रिफर करता है केंद्रीय कार्यालय को। सारी मांगे शुरू करें 100% पूरी हो जाए। समय समय के अनुसार मांगे हमारी पूरी होती हैं। हम 10 एजेंडा लेके जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आज एक दो हमारी मांगे पूरी होंगी। इसी कड़ी में हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण मांगों में चल रहे थे 12 से 17 के बीच के साथियों का अस्थायीकरण, वेतन पुनरीक्षण, 16 बैंकों का वेतन पुनरीक्षण, और एक मांग हमारी चल रही है वर्ग। देखिए साथियों, स्टाफ की भर्ती, और उसके साथ में एक मांग है कि स्टाफ कम होने से हमारे ज्यादातर जनपदों के वर्ग के साथी जो बैंक चला रहे हैं उस योग्य हैं, उनका कोटा कम होने के वर्ग 3 में होने के कारण उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। तो कई जनपदों से ये विषय आए हैं कि इसका कोटा बढ़ाया जाए। हम लोग अध्यक्ष जी के अनुमति से इस पे पत्राचार भी किए हैं, जिस पे हमारे सदस्य राजेश्वर सिंह जी से मेरी बहुत बात हुई, बहुत गंभीर इस विषय को लेके। तो या तो कहिए आखिरी में, या तो कहिए इसको प्रस्ताव अगर पास करें आप लोग, तो एजेंडा की ही मांगों में है ये कि वर्ग 4 से वर्ग 3 की भर्ती के लिए कोटा बढ़ाया जाए। इससे नियमावली में 1975 में संशोधन भी करना पड़ेगा, और जो भी प्रक्रिया होगी वो फिर कानूनी प्रक्रिया हम लोग केंद्रीय कार्यालय देखेगा। अगर आप सब सहमत हो तो इसको प्रस्ताव सदन में लाया जाए, पास किया जाए। प्रभावित लोग कम है क्या? बहुत आनंद नहीं आया पास होने में। दूसरा एजेंडा उसी एजेंडा विषय में भाई, लंबित मांगों में आ रहा है 12 से 17 कि कुछ साथियों का विवाद चल रहा था, जिसमें कई बैंकों में हमारे बहादुर साथी ने जो समस्या उसका समाधान करा दिया है। कई बैंकों में अभी समस्या चल रही है। खासतौर से हमने देखा झांसी में कुछ समस्याएं थी, उस पे हम लोग कर रहे हैं। इस पे अभी हम 12 से 17 पे अच्छा आप लोग से चर्चा करेंगे, और वेतन पुनरीक्षण पे ये तो बहुत गहन विषय है, बहुत शांति से भविष्य की चर्चाएं इस पे होंगी जी। तो लेकिन साथियों, इसी बीच में हम सबको हमेशा कोई भी कार्य लड़ाई होती है, भारतीय मजदूर संघ बहुत सहयोग करता है। तो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनिल उपाध्याय जी हैं, जो भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री हैं। संगठन हमेशा आगे को सोच के चलता है। हम लोग भी केंद्रीय कार्यालय का निर्णय था कि किसी को मुख्य अतिथि रखा जाए जो हमारे काम भविष्य में आ सके। खुली बात है, हम संगठन वाले हम लोग खुली बात करेंगे, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। तो अभी बीएमएस के महामंत्री जी आएंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे, और उनका 10-15 मिनट का जो संबोधन होगा, इसके बाद हम इस एजेंडे पे बहुत गहराई से गहनतापूर्वक चर्चा करेंगे, और कुछ निष्कर्ष निकलेगा उसको आगे केंद्रीय कार्यकारिणी लागू करेगी, और इस विश्वास के साथ लागू करेगी कि समाधान हो। इन एजेंडा कुछ देर के लिए इसको रोकते। लगभग जनपदों में अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष बीएमएस के लोग हैं, लगभग जनपदों में है, इसलिए महामंत्री जी के साथ ही प्रज्वलन करने के लोग उत्सुक हैं। सारे जला दीजिए, आगे के भी जलाओ, आगे इधर
हम अपने संरक्षक आदरणीय राजभर सिंह जी, बी डोबे जी, अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि मुकद्दम जी को शाल पहना के सम्मानित करें। शाल पहना के थैंक यू। आ जाओ राजीव। कुछ यूनिटें यूनिटें संरक्षक जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का सम्मान करना चाह रहे हैं। राजकुमार जी हमारे गाजियाबाद यूनिट के मंत्री जी हैं, बीमस के भी पदाधिकारी हैं, बीमस के अध्यक्ष हैं। सीबीयू जिंदाबाद, सीबीयू जिंदाबाद, सीबीयू जिंदाबाद, हमारी सारी यूनिटें जिंदाबाद, हमारी सारी यूनिटें जिंदाबाद, हमारे संरक्षक एमपी सिंह जिंदाबाद, हमारे संरक्षक एमपी सिंह जिंदाबाद। आप भी संरक्षक हैं, ऐसे लोगों का मार्गदर्शन हम लोगों को यहाँ पर उनका आशीर्वाद मिल रहा है। श्री बैजनाथ चौबे जी, आप भी संरक्षक हैं। श्री राजकुमार शर्मा जी अपने प्रांतीय अध्यक्ष हैं। श्री सुधीर कुमार सिंह जी आपके लोकप्रिय महामंत्री हैं। अनिल कुमार गुप्ता जी जो अपना जो प्रदेश की तरफ से भारतीय मजदूर संघ का आपको सहकारिता है, उसका काम भी आपके पास है, आप प्रभारी है बीएमएस की तरफ से। श्री शेषनाथ यादव जी आप उपाध्यक्ष है। अवध बर्मन जी, राजीव यादव जी हमारे फिरोजाबाद के हैं। ऐसे तमाम भी लोग जो अब भारतीय मजदूर संघ के जिलों में या कहीं अन्य पदों पर काम कर रहे हैं, और सभी बंधु कार्यकर्ताओं, आज आपकी मुझे लगता है 2 वर्ष पहले हम लोग कोऑपरेटिव भवन में, सहकारिता भवन में आए थे। उस समय हम लोगों की बैठक हुई थी और बहुत अच्छे उसमें हम लोग गए थे, लेकिन कार्य की अधिकता के कारण या जो भी हम लोग फिर से इकट्ठा उस समय के बाद अब हुए। संगठन में जितनी बार आप मिलेंगे उतनी बारंबारता आपके साथ जय बार आप मिलेंगे तय बार आपका कार्य बढ़ने की तरफ अग्रसर होगा। न मिलना, आपस में कम्युनिकेशन का न रहना, उससे आपके संगठन की गति रुकती है। इसलिए आपने इतने लोगों को बुलाया, एक बहुत अच्छी बात। जब हम बात बैठेंगे तो बहुत सी बातें हम लोग के बीच में आएंगी, तमाम समस्याएं आएंगी, तमाम चीज़ों को हम एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे कि अपने अपने काम करने में क्या कठिनाई आ रही है,
ऑर्गेनाइजेशनल काम करने में क्या कठिनाई आ रही है, जो हमारा डिपार्टमेंट है जिसके लिए हम नौकरी में आए उसमें क्या परेशानियां आ रही हैं, हम क्या सहयोग दे सकते हैं अपने संगठन को और क्या सहयोग दे सकते हैं अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां हम काम करते हैं। तो ये भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है जो उसका सीधा नारा है कि देश के हित में करेंगे काम और काम खेलेंगे पूरे दाम, यानी हम काम पहले करेंगे लेकिन जब दाम लेने की बात तो आएगी तो उसमें कोई समझौता नहीं करने वाले। तो इस बात नारे को लेकर के हम काम करते हैं। हमारे पास राष्ट्र हित पहले, देश के हित को हम पहले देखते हैं। आज पूरे वैश्विक परिस्थितियां बदल रही, उस बदलती परिस्थिति में आज हम को काम करना है। आप देखिए अमलगमेशन पे अमलगमेशन होते जा रहे हैं। पहले रूरल बैंक थे, अलग अलग काम करते थे, उनको मिला करके 2 ग्रुप 3 ग्रुप में किया गया, उसका फिर से अमलगमेशन हुआ और अमलगमेशन होने के बाद आज उत्तर प्रदेश जैसे में केवल 3 ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं, बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और उधर प्रतिमा बैंक। अभी उसका भी अमलगमेशन होने जा रहा है, बना करके केवल एक बैंक रह जाएगा, ग्रामीण बैंक केवल उत्तर प्रदेश में एक ही काम करेगा, उसके नीचे उसकी ब्रांचेज होंगी। ऐसा चल रहा। वहीं पर आप कोऑपरेटिव को देखिए, आपके कोऑपरेटिव बैंक्स की हैसियत बढ़ने वाली। आपको इतना जरूर कह दूं, आने वाले समय में बैंकिंग में कमर्शियल बैंक नीचे होंगे और कोऑपरेटिव बैंक सबसे ऊपर। ग्रामीण बैंक दूसरे नंबर पर काम करेंगे। आने वाला समय कोऑपरेटिव बैंक के लिए बहुत फलदायी भी है और जिम्मेदारी वाला भी होगा। देखिए, जिस में कोऑपरेटिव का एक मंत्रालय बनाया गया, आज उस मंत्रालय को सर्वाधिकार दिया जा रहा। क्यों? 125 करोड़ 30 करोड़ लोग का है देश में, उस 130 करोड़ को आप देख रहे होंगे बार बार सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही, सरकारी नौकरियों में कमी आ रही। और ये केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा। क्यों? किसी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी को वेतन दे पाए। अभी आपने बजट देखा उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश के बजट में आज लगभग 57% जो भी बजट आता है उस बजट का 57% वेतन और पेंशन में खर्च है। इसी प्रकार देश में अगर जाइए तो देश में स्थिति यही है, वहां 60% से ऊपर वेतन और पेंशन में जाता है, बाकी ब्याज में जाता है। यानी कुल मिलाकर के 90% जो राजस्व आता है वो वेतन भत्ते में और जो है इसमें ब्याज देने में जाता है। ऐसी परिस्थिति में केवल 8% 10% से डेवलपमेंट का काम क्या संभव है? नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में कोऑपरेटिव बैंक काम करेगा, कोऑपरेटिव मंत्रालय काम करेगा। अभी जो नई बार बार आप देखते होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे कहते हैं कि सहकारिता पे काम लाना है। अभी हमारा भी प्रपोजल यही है
क्यों? क्योंकि प्रपोजल इसलिए, आज आप देख रहे होंगे संविदा पर हो चाहे आउटसोर्सिंग हो, लोगों को रखा जा रहा है। और आपकी मजबूरी, आप भी मैनेजर है, आप जहां भी रखते होंगे, आप भी आउटसोर्सिंग पे रखते होंगे, तो आउटसोर्सिंग कंपनी को जो दिया जा रहा है वो अपनी मनमानियां करती है। सुबह आया, दिन भर ड्यूटी किया, शाम को जाने लगा, बोले कल से मत आना। ऐसी परिस्थितियों में काम हो रहा। उन परिस्थितियों में कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बहुत बड़ा काम करने वाली है। हमारा भी प्रपोजल है कि कोऑपरेटिव के आधार पर चलाएंगे तो कम से कम ऐसे लोगों की नौकरियां तो सुरक्षित होंगी, ऐसी प्रॉपर्टीज तो सुरक्षित होगी। आज आप देखिए सरकार का काम, चाहे वो अदानी ग्रुप को हो, चाहे रिलायंस को हो, चाहे किसी भी ग्रुप को देना हो, उनको काम देते हैं। वहां की प्रॉपर्टी पर पहले नजर होती है इन बड़े हाउसेस की, कि वहां की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को कैसे अपने कब्जे में लिया जाए। उसमें तमाम लिटिगेशंस होते हैं। कल मैं एक कमिश्नर के यहाँ था, कानपुर के कमिश्नर हैं विजेंद्र पांडेय, मैं उनके यहाँ बैठा था। एक मीडिया हाउस आया, उस मीडिया हाउस ने किसी उद्योगपति का कब्जा कर लिया था। बहुत स्ट्रिक्टली उसने, कमिश्नर ने उनको टॉर्चर किया। उन्होंने कहा किसी भी हालत में आपको ऊपर में लीगल एक्शन होगा, आप उसकी जमीन को छोड़िए। हम लोग की आज 22 फरवरी को कार्यकारिणी की बैठक प्रयागराज में प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में उसको परिवर्तित कर लखनऊ में किया जा रहा है। बैठक में कई एजेंडा विषय का चर्चा हुई है, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। विशेष महत्वपूर्ण निर्णय अभी होने जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों का कई वर्षों से लंबित वेतनमान, जो जेन्युइन मांग है, जो बैंकें पूर्ण रूप से मानक पूरा कर रही हैं, इसके बाद उन बैंकों के कर्मचारियों को प्रताड़ना के भाव से, द्वेष भाव से उनका वेतन पुनरीक्षण नहीं किया जा रहा है। ये हमारी मांग है कि उसको तत्काल पुनरीक्षित किया जाए, क्योंकि वो मानक पूरा कर रहे हैं। इस विषय पे कार्यकारिणी आज कठिन निर्णय लेगी और निर्णायक निर्णय होगा। ये हमारे मांग है, ये हमारा निर्णय होने जा रहा है। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री साथियों में बहुत जोश है और अपनी मांगें पूरा करने के लिए जो भी आज कार्यकारिणी निर्णय लेगी वो दिखेगा। हो सकता है कार्यकारिणी ये भी निर्णय ले कि आंदोलन हड़ताल का, तो ये भी निर्णय आज पास हो सकता है।